डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आज से वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का नाम बदले जाने और योजना को कमजोर किए जाने के खिलाफ हिमाचल में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस नेता ने शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्वक धरना दिया। धरने में मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने और महात्मा गांधी की पहचान मिटाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीणों को रोजगार देने की शुरुआत के लिए मनरेगा को शुरू किया गया था, लेकिन केंद्र ने इस योजना को समाप्त कर दिया है। इससे हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र को बड़ा झटका लगेगा। अब पंचायत और ग्राम सभा की मांग पर रोजगार नहीं मिलेगा। आज हमारी कैबिनेट ने मनरेगा के संबंध में धरना दिया। हमारी सरकार का ये मान रहा है कि मनरेगा को जिस तरह ख़त्म किया गया है उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था वो ग्रामीण गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है थी कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन ख़त्म कर दी गई है। अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियाँ ले ली गई है। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण पे इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC में डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी। वो जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपये 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे हुए थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया है। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहाँ से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह ख़त्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है
हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए। और नोटिफाई करना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मनरेगा का नाम बदलने को राष्ट्रपिता का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, ये गरीबों का अधिकार है। केंद्र सरकार को गांधी के नाम से दिक्कत है, इसीलिए योजना में उनका नाम हटाया जा रहा है। देखिए, मनरेगा रोजगार देने की संसार की सबसे बड़ी योजना है और पिछले 2 दशकों से इसका बहुत ही सफलतापूर्वक इसको चलाया जा रहा था और पैसा सीधा गांव में पहुंचे, उस स्पिरिट से इस योजना को बनाया गया था। और हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के समय में ये योजना आई थी और गांव में लोगों को रोज़गार मिला और लोगों के काम हुए। लेकिन अब बीजेपी मनरेगा के शुरू से ही खिलाफ थी। इवन प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि वो मनरेगा को आगे नहीं चलने देंगे और धीरे धीरे उसी बात पे मसला पहुंच गया आके कि जब उन्होंने मनरेगा को समाप्त करने की शुरुआत कर दी। और जहाँ तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सवाल है, आज हमारी सारी कैबिनेट ने यहाँ पे धरना दिया है उनके प्रतिमा के सामने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे। और इस बात का हम एज ए गवर्नमेंट भी, हिमाचल प्रदेश सरकार के नाते हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मनरेगा को समाप्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, उसकी शुरू से विरोधी रही है और उन पे ये मुख्य आरोप रहा है। और आज उन्होंने ये साबित ही कर दिया कि वो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं और उनका नाम ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से योजनाओं से हटाया जाए, तो ये कहीं भी सही नहीं है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं बहुत राष्ट्रों में लगी हुई हैं। आप जब देश विदेश में जाओ वहाँ भी उनकी आइडियोलॉजी को मान्यता है और उनकी प्रतिमाएं देश दुनिया में लगी हुई हैं। और प्रदेश में उनकी किसी योजना से नाम हटाया जाए, खैर उनकी हस्ती हटाना तो संभव नहीं है। जो लोग आज उनके नाम योजना से हटा रहे हैं, कल दिन को वो लोग करेंसी से भी उनकी फ़ोटो हटाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच का सवाल है, ये मानसिकता का सवाल है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो योजना है, इससे गांव के विकास को बहुत मदद मिली थी और अब इन्होंने क्या किया है कि सारा कंट्रोल जो है, इसका रिमोट जो है वो गांव के प्रधान से, गांव से लेके जो है इन्होंने मंत्रालय में ले लिया है। पहले डिमांड करती थी पंचायत और उनको पैसा आ जाता था, अब ये सप्लाई ड्रिवन हो गया कि वो जो मंजूर करेंगे बस उतना ही पैसा आएगा। और 60 दिन तो वैसे ही निकाल दिए कि 60 दिन जो है ये योजना सस्पेंड रहेगी साल में। इसका मतलब 10 महीने की योजना हो गई और पहले 12 महीने की थी। और उसके बाद जो गांव से शुरू होती थी उसकी बजाय ये जो है अब टॉप पे चली गई। टॉप में वो जो है नोटिफाई करेंगे कि ये काम होगा, तब जाके जो है गांव में काम शुरू हो पाएगा। तो राज्यों को कमज़ोर करने की लगातार नीति पे केंद्र सरकार काम कर रही है। लगातार उनकी सोच जो है अपने सेंटर को मजबूत करना और राज्य कमज़ोर करना है और ताकि ठीक ढंग से पैसा राज्यों में ना पहुंचे। तो ये भी उसी की सोच का प्रतीक है कि राज्य कमज़ोर हों, आम आदमी के पास पावर ना रहे। और जो गाँव में पावर देने की जो पंचायती राज की मूल स्पिरिट थी वो भी डिफीट हुई है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार को
किसी योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की कोई ऐसी पहल करनी चाहिए थी। ये सही नहीं है, ये निंदनीय है और इसको देश के लोगों ने और प्रदेश के लोगों ने पसंद नहीं किया है। कांग्रेस ने साफ किया कि अगर केंद्र सरकार मनरेगा को लेकर फैसला वापस नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।